तो सुबह सुबह उठने के बाद मैंने देखा कि मम्मी तैयार हो रही हैं, तो मुझे लगा कहीं जाना है, बट फिर पता चला मुझे कि नहीं, आज तीज है। तो फिर क्या था, मैंने सोचा कि चलो मैं भी हेल्प कर देती हूँ रेडी होने में जल्दी जल्दी, क्योंकि इसका मुहूर्त होता है और ये है 8 बजे से पहले, तो इसीलिए जल्दी जल्दी मम्मी कर रही थी। तो फिर मम्मी रेडी हो रही हैं, तो मैंने सोचा चलो हम भी नहाकर हो जाते हैं रेडी। अब ऐसे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं नहाती नहीं हूँ, मैं नहाती हूँ, मतलब जल्दी मम्मी के साथ ही मैं भी पूजा कर लूँगी। और ये चुन्नी मम्मी ने मुझे दी, मेरा छोटा सा है, उनका बड़ा सा, क्योंकि मैं छोटी हूँ। तो आप सबों को मेरी तरफ से हैप्पी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मम्मी, और जब किसी पर्व में ये नाक पे से लेकर मांग पे तक सिंदूर लगाया जाता है, इससे मतलब एक शादीशुदा औरत और भी खूबसूरत लगती है और मुझे बहुत ही प्यारी लगती है हर कोई। और छठ में मैं देखती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये पार्थी है जो शिव और पार्वती जी की मम्मी ने बनाया है, क्योंकि पूजा इन्हीं की है और स्पेशल अगर इनका स्थान दे तो वो अच्छा है। और ये पंडित जी को जाएगा छूने के बाद, और ये बोलते हैं कि मरने के बाद मिलता है जो छुओ, तो आप फॉर्चूनर भी छू सकते हैं, मतलब जो चलाते होंगे वो छू सकते हैं, ताकि उन्हें मरने के बाद वो भी मिले वहाँ पे चलाने के लिए, स्वर्ग या नर्क जहाँ भी जाएं। बट ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ, लेकिन मतलब अपना कर्म अपने साथ जाता है, ये मैं भी मानती हूँ। अच्छे कर्म कीजिए, उसका फल आपको अच्छा अवश्य मिलेगा, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और इतना ज्ञान मैं आपको ऐसे मुफ्त में नहीं दे रही, ये मेरे पिताजी ने मुझे दिया है और मैं आपको एस्प्रेट कर रही हूँ। बट अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी बड़ी ज्ञानी भी नहीं हूँ, एक्सपीरियंस भी नहीं है, और इतनी बड़ी भी नहीं हूँ कि मैं किसी और को समझा सकूँ। बट आप लोग बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैंने बता दिया जितना मुझे पता है। बाकी सब तो बढ़िया है, मैंने मम्मी के साथ पूजा कर लिया। आई होप अगर आपके यहाँ भी तीज होती होगी तो बहुत बढ़िया बीती होगी। और वैसे ये सबके यहाँ नहीं होती है, कुछ लोगों के यहाँ होती है, क्योंकि ये कास्ट वाइज होती है आई थिंक। तो बट हाँ, जिनके यहाँ भी होती है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो भाई फेस्टिवल्स का इंतज़ार रहता है खाने के वास्ते। उसके बाद मैंने मम्मी के साथ आरती किया। और ये आप लोगों की आरती बुरी नज़र से बचाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को शायद किसी की नज़र लगी है, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। खैर, उसके बाद हम लोगों ने भगवान जी को प्रणाम किया। और आज मम्मी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि नहीं लग रही है, हाँ नहीं तो। और मंदिर ले जाने के लिए शिव जी के लिए मम्मी ये बना रही थी, तो मैंने पूछा ये क्या है, तो मम्मी ने बोला ये फुलेहरा है, जो कि मेरी दादी का नाम है। अगर वो सुनती तो इनकी तो आज खैर नहीं। बट इन सब झंझटों में मैं एक चीज़ भूल गई कि फास्टिंग मम्मी है, मैं नहीं। मुझे तो खाना है ना, उसके लिए मुझे बनाना भी पड़ेगा। पर मम्मी से मैं बनवा नहीं सकती, क्योंकि ये जो पर्व होता है बहुत ही कठिन होता है। इसमें ना ही तो आप पानी पी सकते हैं और ना ही कुछ खा सकते हैं। और इसमें मैंने अगर उनसे बनवा भी लिया तो उसका पाप मेरे सर पे आएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और अगर पत्नियाँ इतनी आपकी लंबी उम्र के लिए कर रही हैं व्रत, तो आपका भी धर्म बनता है पतिदेव कि आप भी उनकी खुशी के लिए कुछ करें। सिर्फ कमाई ही सब कुछ नहीं होती है, उनकी छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखें और खुश रहें अपने। हाँ, मानते हैं कि पर्व है, लेकिन इसमें हमारा कोई रोल ना होने के कारण हमारे क्लासेस ऑफ नहीं है, तो इसीलिए हमें तो क्लास जाना पड़ेगा। और इसमें हवा लग जाने के कारण ये कुड़कुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा लगाया है तो खाना तो पड़ेगा। उसके बाद क्लास से आते टाइम मैं चली गई मंदिर, क्योंकि मम्मी मंदिर आई हुई थी, मुझे दिख गई, तो मैंने सोचा चलो हम रुक जाते हैं और कथा भी सुन लेंगे और उनके साथ ही घर चले जाएंगे। वैसे भी घर पे कोई नहीं है मैं और मम्मी के सिवाय। उसके बाद हुई आरती रात के 7 बजे। कथा समाप्त होने के बाद और मैं यहाँ जिसके लिए शाम से रुकी हुई हूँ वो मुझे छोड़ के जा रही हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद मैं घर चली गई हूँ। उसके बाद मुझे मिले ये रास्ते में हैरी महाराज, मतलब हैरी। और फिर अब हम लोग चलते हैं घर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और भावनाओं में बहकर अगर मैंने आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया हो तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज़ उसे दिल पे मत लीजिएगा। एंड थैंक